हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 31 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू सोलर पॉलिसी 2021। गुजरात सरकार ने नई सौर नीति 2021 की घोषणा की है। तो ये जो पॉलिसी है इसके आ जाने से जो भी डेवलपर है गुजरात में या कोई पर्सनल है या कोई इंडस्ट्री है तो वो गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकती हैं। और इस पॉलिसी का मेन एम ये है कि जो गुजरात में अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं पावर जनरेशन के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट को सेटअप करना, ताकि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं तो उनकी जो पावर कॉस्ट है उसको 50% तक कम करना। तो इस पॉलिसी के आ जाने से जो पावर कंज्यूमर हैं ये खुद का एक सोलर प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, चाहे तो अपने रूफटॉप में या बैकयार्ड में, और ये खुद भी इसका यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो किसी थर्ड पार्टी को भी इसे दे सकते हैं पावर जनरेशन या यूटिलाइजेशन के लिए। तो इसके लिए जो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था 25 लाख रुपए का पर मेगावाट के लिए, इसे भी कम करके अब 5 लाख रुपए पर मेगावाट कर दिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। नेक्स्ट अपडेट है, डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मीटेरोलॉजिकल सेंटर ऑफ लद्दाख। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लद्दाख के प्रथम मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस के, उसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है मीटेरोलॉजिकल सेंटर। कहाँ पे? लद्दाख में। और ये लद्दाख का पहला सेंटर होगा। और एक इसकी खास बात ये भी है कि ये भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बनने वाला मीटेरोलॉजिकल सेंटर होगा। ओके, कितने ऊंचाई पे बना है? 3500 मीटर पे बना है। तो एक क्वेश्चन ये भी आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ मीटियोरोलॉजिकल सेंटर कौन सा है? तो यही लद्दाख का है। ओके, तो इस सेंटर के बन जाने से जो लेह और कारगिल के रीजन हैं वहाँ पे वेदर का फोरकास्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जो वहाँ पे अर्लिंग वार्निंग सिस्टम है मौसम को लेके, क्योंकि जो लद्दाख का एरिया है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है, डेंजरस सिचुएशन आ जाती हैं, तो वहाँ का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है मौसम को लेके उसको भी मजबूती मिलेगी। और जो मेजर सर्विसेज दी जाएंगी इस सेंटर के द्वारा तो ये किस क्षेत्र में होंगी? एग्रीकल्चर, माउंटेनरिंग, ट्रैकिंग, फ्लैश फ्लड वार्निंग, हाईवे फॉरकास्ट, इंफॉर्मेशन, लो और हाई टेम्परेचर से रिलेटेड, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। बात करें लद्दाख की तो यहाँ की कैपिटल है जॉइंटली लेह और कारगिल दोनों। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर और इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट अपडेट है, वाइस एडमिरल रजत दत्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। वाइस एडमिरल रजत दत्ता को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं वाइस एडमिरल रजत दत्ता जी और इन्हें अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे शॉर्ट में DGAFMS कहा जाता है। तो ये जो पद है ये सीनियर मोस्ट मेडिकल ऑफिसर का पद होता है, जो कि तीनों डिवीज़न जो होते हैं आर्मी के उनके सर्विसेज को हैंडल करते हैं। जो हॉस्पिटल होते हैं फोर्स के, चाहे वो नेवी के हों, आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों, तो तीनों ही टाइप के सर्विसेज के हॉस्पिटल को ये हैंडल करते हैं। इसके अलावा जो भी मेडिकल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं फोर्स के जवानों के लिए, उनके सर्विसेज के लिए, ये भी इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। इन मेडिकल पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में भी इनका योगदान रहता है। और रजत दत्ता जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट अपडेट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइज अप विथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन्होंने टाई अप कर लिया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ। और ये टाई अप का एम होगा जो भी कस्टमर है उनको एक पेपरलेस, सिक्योर और हैजल फ्री लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रदान करना। तो इससे लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर जो हैं AU बैंक के, जो कि पूरे देश के 13 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के लगभग 700 बैंकिंग टच पॉइंट्स है, ब्रांचेस है, वहाँ के लगभग 18 लाख कस्टमर है AU बैंक के। तो वो
जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है उसके जो भी लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट हैं या कस्टमर के फ़ायदे वाले जो भी इंश्योरेंस स्कीम हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको वो एक्सेस कर पाएंगे। तो जो एयू बैंक है इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले था एयू फाइनेंसियर्स लिमिटेड 1996 में जिसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 19 अप्रैल 2017 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसकी टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और यहाँ के एमडी हैं नारायण श्रीनिवासा कन्नन। नेक्स्ट अपडेट है आईसीआईसीआई बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक टू कोलैबोरेट विथ गूगल पे टू इशू फास्टैग। आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग करने वाला पहला बैंक बना है। तो फास्टैग आप सभी को पता होगा, जो भी आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो रोड पे जो टैक्स लगता है टोल टैक्स, तो पहले तो सिस्टम था कि कैश में देना पड़ता था और अभी फास्टैग की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो एक्चुअली में आपको करना क्या है कि अपने अकाउंट से आप टॉपअप कर सकते हैं फास्टैग के लिए, और जो फास्टैग वाले लेन होते हैं वहाँ से जब आपका व्हीकल निकलेगा तो जो अमाउंट है टैक्स का, टोल टैक्स, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में गूगल पे के साथ साझेदारी की है और गूगल पे के साथ साझेदारी करने से फास्टैग लॉन्च करने वाला आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक बन गया है। तो इस कोलैबोरेशन से जो भी कस्टमर हैं आईसीआईसीआई बैंक के, तो अब वो जो उनका फास्टैग है उसको आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं गूगल पे ऐप की मदद से। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका। और जो गूगल प्ले है इसको रिलीज़ किया गया था 2018 में, जो कि आपने सुना होगा गूगल की ऐप है। नेक्स्ट अपडेट है फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है जिसे उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। और उत्तराखंड में भी कहाँ, उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में इसे इनॉग्रेट किया गया है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो एक बटरफ्लाई एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है पीटर स्मेटा केक, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो इस पार्क में लगभग 50 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, हनीबीज यानी मधुमक्खी, बटरफ्लाइज, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। इन सारी की सबसे 50 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। और इस पार्क को डेवलप करने का मकसद यही था कि जो पॉलिनेटर स्पीसीज़ हैं, ओके, तो इनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि इन्वायरमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हैं बैलेंस बनाए रखने के लिए, और जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके कंजर्वेशन के लिए भी इसे डेवलप किया जा रहा है। और इसको डेवलप किया जा रहा है जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिसर्च विंग है उसके द्वारा। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है विंटर कैपिटल देहरादून, और कुछ ही समय पहले समर कैपिटल बनाई गई थी गैरसैंण। तो ये आपको याद रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट अपडेट है कर्नाटकास फर्स्ट राइस एटीएम टू बी इंस्टॉल्ड इन बेंगलुरु। कर्नाटक का पहला चावल एटीएम बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए एक मशीन लगाई जाएगी जो कि 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे जो राइस यानी चावल है उसको डिस्पेंस करेगी। तो ये जो बेंगलुरु का स्लम एरियाज़ है वहाँ पे लगाई जाएगी और इससे जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज़ हैं तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं तो काम पे रहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता, जो गवर्नमेंट वाली शॉप होती हैं वहाँ पे जाके कम रेट पे चावल लेने का। तो ये जो एटीएम मशीन है ये 24/7 जो है चावल को डिस्पेंस करेगी। तो इनसे इनको बेनिफिट होगा, जब इन्हें समय मिलेगा तो ये वहाँ पे जाके कॉइन डालेंगे और जो भी उनका पार्ट होगा, उनका शेयर होगा चावल का, जितना भी वहाँ पे सेट होगा वो मशीन से डिस्पेंस हो जाएगा। ओके, तो ये जो मशीन है एक्चुअली में केंद्र का एक प्रोजेक्ट है अन्ना पूर्ति प्रोजेक्ट। तो इसे एज अ पायलट यानी शुरुआती दौर के लिए बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया जा रहा है और बाद में ये मशीन जो है कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी इस्टेब्लिश की जाएगी। और इसको किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप में। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, यानी इस साल नोबेल पीस प्राइज़ विजेता बना था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस कारण से इसका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बात करें कर्नाटका की तो यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। नेक्स्ट अपडेट है जापान विल ज्वाइन 5 आइज नेटवर्क।
जापान फाइव आइज़ नेटवर्क में शामिल होगा। तो ये जो फाइव आइज़ नेटवर्क है इसमें 5 नेशन हैं अभी प्रेजेंट में, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, यूएस और न्यूजीलैंड। तो इस कारण से इसे फाइव आइज़ नेटवर्क कहा जा रहा था। और जो जापान है इन्होंने अब अनाउंस किया है कि ये भी इसे ज्वाइन करेंगे इस नेटवर्क को। तो ये जो है इस नेटवर्क की 6th आई बन जाएंगे। और ये जो नेटवर्क है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जो चाइना और नॉर्थ कोरिया के जो थ्रेट्स चल रहे हैं कि उनके एरिया में जो थ्रेट्स चल रहे हैं, लोगों अलग अलग कंट्रीज़ को प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने से, तो उसके रिस्पॉन्ड के लिए ये अलग से फाइव आई नेटवर्क बनाया गया था। और बात करें भारत इसका पार्ट है कि नहीं, तो अभी भारत इसका पार्ट नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट लगातार प्रेस कर रहा है कि भारत को भी इसमें जोड़ा जाए। और जापान ज्वाइन करेगा तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है यूनाइटेड किंगडम एंड वियतनाम साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली। यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम ने हाल ही में मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो यूनाइटेड किंगडम है और वियतनाम है उन्होंने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है ट्रेड के लिए। और इस एग्रीमेंट के बाद लगभग 99% जो टैरिफ है ये समाप्त कर दिया जाएगा आने वाले 7 सालों के अंदर। तो जो 99% का टैरिफ है इसके समाप्त हो जाने के बाद वियतनाम को लगभग 114 मिलियन पाउंड का बेनिफिट होगा, वो सेव कर सकता है अपने एक्सपोर्ट्स पे। उसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है इसको 36 मिलियन पाउंड का बेनिफिट होगा, ये अपने एक्सपोर्ट पे 36 मिलियन पाउंड सेव कर सकता है। तो जो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ की कैपिटल है लंदन। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और ये नाम इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इस साल 26 जनवरी को एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं भारत में बोरिस जॉनसन। और यूके की कैपिटल है पाउंड स्टर्लिंग। और वियतनाम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है हैनोई। प्राइम मिनिस्टर हैं एनगुएन जुआन फूक और करेंसी है डोंग। नेक्स्ट अपडेट है म्यांमार नेवी फॉर्मली कमीशनड आईएनएस सिंधुवीर सबमरीन। म्यांमार नेवी ने औपचारिक रूप से आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को कमीशन किया है। तो ये जो आईएनएस सिंधुवीर थी ये एक सबमरीन है यानी पनडुब्बी है, ये आप देख सकते हैं फोटो में। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा म्यांमार की नेवी को हैंडओवर की गई थी कब, अक्टूबर 2020 में। और ये अभी हाल ही में 25 दिसंबर 2020 को कमीशन किया गया है म्यांमार नेवी में। और 25 दिसंबर को था क्या, 25 दिसंबर को जो म्यांमार नेवी है इसकी 73rd एनिवर्सरी थी। तो इसी कारण से 25 दिसंबर के दिन इसे कमीशन किया गया है। और उसके बाद इसका रीनेम किया गया, इसका नया नाम है म्यांमार में यूएमएस मिन्ये थिनकाठू के यूएमएस मिन्ये थिनकाठू, ये नया नाम दिया गया है म्यांमार नेवी के द्वारा। तो म्यांमार की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है नैपीटॉ, प्रेसिडेंट है विन मिंट और करेंसी है क्याट। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड द डिजिटल ओशियन एप्लीकेशन फॉर ओशियन डेटा मैनेजमेंट। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने महासागर डेटा प्रबंधन के लिए डिजिटल ओशियन ऐप का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अर्थ साइंस और टेक्नोलॉजी के और उसके साथ ही हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल ओशियन। ऐप का नाम याद रखिएगा, डिजिटल ओशियन नाम है ऐप का। और ये ऐप रिलीज़ किया गया है जो ओशियन का डेटा होता है उससे रिलेटेड जो डेटा होता है उसके मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो ऐप है ये डेवलप की गई है हैदराबाद के इनकोइस INCOIS यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज के अंडर में काम करती है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये जो समुद्री डेटा है और जो नॉलेज है तो ये शेयर करेगी अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, ऑपरेशनल एजेंसीज़ के साथ, के कॉमन मैन के साथ भी, अलग अलग एकेडमिक कमिटी, मैरीटाइम इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के साथ जो भी डेटा है ओशियन से रिलेटेड ये सब कुछ शेयर किया जाएगा इस ऐप के थ्रू। तो इनक्वाइस की बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर हैं टी श्रीनिवासा कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट अपडेट है अजिंक्य रहाणे हैज़ बीन अवॉर्डेड द मुलाग मेडल बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। अजिंक्य रहाणे को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा मुलाग पदक से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, बॉक्सिंग डे टेस्ट। और इस टेस्ट के पहले ही डिसाइड कर दिया गया था कि जो भी इस टेस्ट में मैन ऑफ द मैच बनेगा उसे मुलाग पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो इस टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, शिकस्त दी। और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच बने थे भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे जिन्होंने शतक लगाया था, सेंचुरी बनाई थी। तो इसी कारण से मैन ऑफ द मैच बनने के बाद उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा मुलाग मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये जो मुलाग मेडल है इसका नाम कैसे पड़ा,
तो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन थे जॉनी मुलाग, जो कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम का सबसे पहला विदेशी दौरा हुआ था, कब 1868 में, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन यहीं थे। और ये जो दौरा था ये इंग्लैंड का दौरा था। तो इंग्लैंड टूर में जब ऑस्ट्रेलिया का पहला विदेशी दौरा हुआ था, उस टाइम पे कैप्टन थे जॉनी मुलाग, और उन्हीं के नाम पे ये मेडल दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कई बार सुना होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट। ओके, बॉक्सिंग डे टेस्ट आपने कई बार सुना होगा। तो ये होता क्या है बॉक्सिंग डे टेस्ट? तो साल के 26 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो टेस्ट मैच खेला जाता है उसे कहा जाता है बॉक्सिंग डे टेस्ट। नेक्स्ट अपडेट है शिवराज सिंह चौहान रिलीज द बुक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच। शिवराज सिंह चौहान जी ने एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये है वो किताब, और इसका विमोचन किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो बुक है इसको लिखा गया है प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा, और उनके साथ ही को ऑथर हैं मनोरंजन बिस्वाल। ओके, तो ये जो दोनों प्रोफेसर हैं ये एक्चुअली में जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि जबलपुर की है, और इन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये जो बुक है ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, ओके, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स का जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको सिंपल मैनर में ये बुक समझाएगी, जिससे कि जो बीएससी, एमएससी, पीएचडी और जो अदर रिसर्चर्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट है एमडी श्रीनिवास एंड जेके बजाज ऑथर द बुक मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधीजीज हिंद स्वराज। एमडी श्रीनिवास और जेके बजाज ने द मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधीजी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। तो ये है ये पुस्तक, याद रखिएगा नाम, मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधीजीज हिंद स्वराज, जिसे लिखा है जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास ने। ओके, तो इसमें गांधी जी की जो लाइफ की जर्नी है उसके बारे में बताया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर पीडीएफ फाइल या MP3 फाइल की रिक्वायरमेंट है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।